लेकिन आपके और सरकार की वजह से उस बालिकाओं के साथ भी अन्याय हो रहा है, उसके लिए किसको दोषी मानते हैं, अपने आप को या सरकार काम को? जब 6500 में इतना तन मन धन लगा करके काम किए हैं तो कुछ बढ़ाएंगे तो कैसे नहीं करेंगे, और करेंगे और हौसला के साथ करेंगे। धरना में बैठे हुए 9 दिन हो गया, काम उम पर नहीं जाना है, क्या करें? नहीं मिल रहा है कुछ तो कहाँ जाए? क्या चीज़ नहीं मिल रहा है? वेतन बंद है आपका? तब बंद नहीं है, बढ़ा देते हैं, नहीं देते हैं। वेतन नहीं बढ़ रहा है? नहीं। तो सरकार काहे नहीं सुन रहा है आप लोगों का? अब क्या करेंगे वही न जानेंगे। महिला का तो 50% आरक्षण दिया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगी हुई है, आप लोग महिला होकर के बैठी हुई है, काहे नहीं सुन रही सरकार? जो आरक्षण दिए से तोड़ करके बैठे हुए हैं, नहीं देगा कुछ, नहीं देने वाला है ना। विश्वास खत्म हो रहा है सरकार पर से? हाँ, खत्म हो रहा है, क्योंकि 9 दिन हो गया है ना। हाँ। आगे क्या करिएगा आप लोग अगर इस तरीके से सुना जाता है तो? नहीं दे रहा है, जो संग करेगा सो करेंगे, और संघ के जो भी कहेगा वही करेंगे, है ना? हाँ। जब तक कहेगा संघ तब तक बैठा रहना है। बैठल है। घर परिवार कैसे चलेगा? घर परिवार तो मर रहा है अभी भी, अब बैठेंगे तभी मरेगा। तभी भी? हाँ, अभी नहीं मर रहा है। 4 5 बच्चा को क्या खिलाएगा? अच्छा, आप क्या काम करते हैं इसमें? रसोईया का। रसोईया का काम, कितना सैलरी मिलता है अभी? 6,500। खाना बनाने में तो बहुत मेहनत होता होगा। 24 घंटा रहना है। 24 घंटा रहना है? इतना बुजुर्ग होकर के इनको 24 घंटा रहना है, खाना बनाना है, इसके बावजूद जो है लोगों का नहीं सुना जा रहा है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है ये चीज़। अच्छा, ये जो लेटर दिया गया था आप लोगों का कि अगर नहीं आप लोग मानिएगा तो नौकरी से निर्गत कर देंगे, डर नहीं लगता है? डर तो लगता ही है, लेकिन क्या करें, संघ है जो अगर हमारी मांगे पूरी ही नहीं होगी तो क्या करें। वैसे भी स्कूल में जाएंगे तो वेतन कम ही मिलेगा, जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण हो ही नहीं सकता, और ऐसे ही बैठ के ही रहना है तो फर्क कहाँ रह जाता है। आप लोगों के लिए एक लेटर निकाला गया था कि अगर आप लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे तो आप लोगों को निरस्त करने का आदेश दिया गया था, नया विकल्प खोजने के लिए। तो आप लोगों को डर नहीं लगता है फिर भी बैठे हुए आप लोग? डर क्यों लगेगा, अपना मांग कर रहे हैं, कोई चोरी थोड़े कर रहे हैं। अगर सरकार इस तरीके कर अपना अधिकार ना मांग रहे हैं, उस लेटर के अनुसार अगर नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो फिर क्या करेंगे आप लोग? देखा जाएगा उसके बाद। जब हड़ताल पर आ गए हैं, मांग के लिए आए हैं, उसके बाद देखा जाएगा। अच्छा, अगला कोई अभी तक आया है कि आप लोगों का डेट या बुलाहट कोई आया है? जैसे उस दिन नहीं गए आप लोगों के आदमी, तबीयत खराब हुआ है, जो भी हुआ, इसके बाद कोई आदेश नहीं आया? नहीं आया है उसके बाद। तो अभी तक आप लोग अनिश्चितकालीन कुछ समझ में नहीं आ रहा, अंधेरे में आप लोग बैठे हुए हैं? जो संघ का निर्णय होगा वही हम लोग करेंगे। तो संघ के लोग वहाँ नहीं गए उस दिन, अगला तो कुछ भी प्रयास करें, कब तक बैठेंगे? मीटिंग किए हैं, मीटिंग में क्या निर्णय लिए हैं अभी हमको नहीं पता चला है। कल वो लोग अपना मीटिंग किए हैं, अब आगे। अच्छा, ये जो बालिका लोगों का अभी जो बालिका लोग विद्यालय में है या नहीं है? नहीं, अभी बच्ची नहीं है, सभी घर पे चली गई? हाँ, सबको हम लोग छोड़ के आए हैं। अच्छा, उनके साथ कहीं ना कहीं एक तरीके से अन्याय हो रहा है, आप लोगों के साथ हो रहा है, अपने सैलरी की वजह से हो या टाइमिंग की वजह से हो, लेकिन आपके और सरकार की वजह से उस बालिकाओं के साथ भी अन्याय हो रहा है, उसके लिए किसको दोषी मानते हैं, अपने आप को या सरकार को? साथ अन्याय हो रहा है, मेरी वजह से तो नहीं हो रहा है, सरकार की वजह से हो रहा है। लेकिन विद्यालय हम लोग का मांग पूरा कर दिया जाए, अगर विद्यालय खुल जाएगा उसके बाद हम लोग सारा भरपाई कर देंगे, क्योंकि वो हमारी बच्ची है, उसके साथ हम लोग अन्याय नहीं होने देंगे। जो भी बीच में बैक हुआ है ना, उस पर हम लोग सारा भरपाई कर देंगे। बच्ची के लिए हम लोग 24 घंटा एकदम तत्पर रहते हैं, 24 घंटा भी हम लोग को कम पड़ जाता है। अपने बच्चा से बढ़ करके हम लोग बच्ची को करते हैं, उसके साथ अन्याय कैसे होने देंगे? अन्याय तो हम लोग के साथ हो रहा है, सरकार हम लोग के साथ ही अन्याय कर रही है, हम लोग बच्ची के साथ कभी नहीं कर सकते हैं। मैटर है कि काहे नहीं सुन रहे हैं। हम लोग 6500 के महीना पे काम कर रहे हैं, अब डेली ड्यूटी जाना पड़ता है, 100 रुपया का डेली भाड़ा किराया लगता है, 3000 4000 तो महीना में वैसे खर्चा हो जाता है। 6500 में 5720 रुपया मिलता है खाता में। अब इतना कम सैलरी पे करने में क्या फ़ायदा हम लोग को हो रहा है, बताइए ना। इतना कम सैलरी पे कैसे घर परिवार चलेगा? बहुत दिक्कत होता है घर परिवार चलाने में। जितना सैलरी मिलता है ड्यूटी आने जाने में ही ख़त्म हो जाता है, बचेगा क्या हम लोग को? अच्छा, 6500 रुपये में आप अपना परिवार चला करके अपने बच्चों का अच्छा शिक्षा दे सकते हैं? आप नहीं कर पा रहे हैं ना, इसीलिए तो हम लोग अब बैठे हुए इन अनिश्चितकालीन हड़ताल पे। जब तक हम लोग का मांग नहीं पूरा होगा बैठे रहेंगे।
यानी कि सरकार का कहना है कि आप दूसरे के बच्चों का शिक्षा दो, उसका भरण पोषण हर चीज़ अच्छे होना चाहिए, आपका बच्चा चाहे जैसे भी पले। वही स्कूल में दूसरे सब कास्ट के वहाँ बच्चे रहते हैं, सब कास्ट के बच्चे को हम लोग अच्छे से वहाँ पढ़ाना लिखाना सब चीज़ पूरा खाना पीना, आवासीय विद्यालय सब चीज़ होता है, लेकिन हम लोग का अपने बच्चा का कुछ नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत हो रहा है परिवार चलाने में। 6,500 के अलावा और कोई आमदनी है क्या? कोई आमदनी नहीं, 1 रुपया का आमदनी नहीं है। 6,500 तो सैलरी है, 5,720 रुपया ही खाता में मिलता है हम लोग को PF कट के, यानी कि पर डे का 200 रुपये से भी कम हो गया। जी 200 रुपये से कम है। आज के डेट में एक मजदूर भी 500 रुपया कमाता है जो अंगूठा छाप है। हम लोग से तो योग्यता पूछा जाता है, कम से कम मैट्रिक पास होना चाहिए। नॉन मैट्रिक भी है, पहले हम लोग के साथ डेली वेज जो नाइट गार्ड पहले पे काम करते थे वो नॉन मैट्रिक थे, उस सबको छाँट के हटा दिया गया। जो कार्यरत था उस सबको हटा दिया गया, जो क्योंकि वो सब नॉन मैट्रिक था। शिक्षा की गुणवत्ता सरकार चाहती है, जब से ये मंत्री जी आए हैं चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री, तब से जो है शिक्षा की गुणवत्ता चाहते हैं कि सुधार हो। उनको टीचर भी चाहिए, BPSC पास वाले चाहिए, लेकिन सैलरी जहाँ जिस जगह पे लोग काम कर रहे हैं पूर्व से, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात जहाँ आती है तो वो लोग पीछे हटने लगते हैं। जी वो लोग पीछे तो जरूर हट रहे हैं, सैलरी देना नहीं चाह रहे सरकार, सिर्फ चाह रहे जितना कम से कम पैसा में निकल जाए काम। चलिए, सरकार को आप हम यही चाहेंगे कि हम लोग का जो मांग है, जो लिखित वार्ता SPD साहब जो किए हुए हैं, उस लिखित वार्ता के हम लोग को मांग पूरा होना चाहिए, और जब तक मांग हम लोग का पूरा नहीं होगा हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए बैठे ही रहेंगे। आप लोग आज 9 दिनों से बैठे हुए हैं, सरकार सुन नहीं रही है, क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। जब 2 बार वार्ता हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं, तो कैसे हम लोग बूझे जो हम लोग चले जाएंगे उठ करके, तो हम लोग का मांग मान लिया जाएगा। अब सर दबाव दे रहे हैं जो नहीं आप लोग जाइए स्कूल खोलिए, कैसे हम लोग चले जाएं? जब तक हम लोगों को सही मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग निश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मान लीजिए जो हम लोग को 5720 रुपया, 6500 रुपया वेतन है, 5720 रुपया अकाउंट में आ रहा है, और 40 किलोमीटर प्रत्येक दिन जाना आना। जोड़िए जो हम गाड़ी के पेट्रोल भरेंगे कि अपन जो भी खर्च आएगा कि बच्चा को खिलाएंगे, क्या करेंगे? मजबूरी है तब ना बैठे हुए हैं, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना पर बैठे रहेंगे, जाने की कोई बात ही नहीं है। चलिए, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सरकार को जो है एक बार सोचना जरूर चाहिए इस विषय पे। मेन जो है मामला है वेतन बढ़ोतरी का है। वेतन बढ़ोतरी का 2018 में जो किया था उसमें भी कटौती कर लिया गया, और 2023 में भी किया था उसमें कटौती कर गया। जो हमारा वेतन जो है कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए, जो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। हम लोग 10 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वेतन जो है हम लोग का बहुत कम है। 3,000 रुपये जो है पर माह जो है हमारा किराया खर्चा हो जाता है नहीं? तो हम अपने बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, बल्कि दूसरे अब विद्यालय के बच्चों को देख रेख करते हैं और उनको पढ़ाते लिखाते हैं, और खुद अपने बच्चे को हम नहीं देख रेख कर पाते हैं। हमारे साथ मजबूरी है कि आज हम हड़ताल पे बाध्य होकर हमें हड़ताल पे आना पड़ा। जब तक हमारी मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम हड़ताल पर बने रहेंगे। एक कहावत है कि अभी तो अंगड़ाई है, लड़ाई सारी बाकी है। अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी ट्रेन पटरी पर सोहर रहा है, अभी और रफ्तार पकड़ेगा। और यह जिला में जब हम लोग बैठे हैं मान नहीं रहे हैं, तो अब जो प्लानिंग बन रहा है हम लोग स्टेट में जा कर के बैठेंगे। यह अभी निर्णय हम लोग, हमारे संघ जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जो संघ है एम्प्लॉय यूनियन स्टेट लेवल का, उसके दिशा निर्देश पर हम लोग काम करते हैं, और प्लानिंग बन रहा है, और हम लोग जो है स्टेट में जा कर के बैठेंगे वहाँ। आज DPO साहब जो हम लोगों को कह रहे हैं, वार्डन महोदया सबको बोल रहे हैं कि आकर के यहाँ या तो स्कूल खोलो नहीं तो चाबी दो। आप बतलाइए, अभी उनको चाबी जब लेना था हम लोग सूचित किए कि भाई हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं, उसी समय लेटर निकलवाना चाहिए था कि भाई चाबी जमा कर दो। आज अब ऐसे पहले लेटर निकाले कि नियोजन रद्द कर देंगे, अब लेटर निकाल रहे कि भाई चाबी दे दो। अभी बाई चांस हम लोग चाबी देते हैं, किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त वहाँ होता है, तो इसमें जिम्मेवारी किसके ऊपर होगा? तब तो हम लोग फंसेंगे। आप कहाँ से किसको लेकर के वहाँ रख रहे हैं, कौन देखिए आया है?
आप उस सबको फ्री में खटवा रहे हैं, 2000 1000 रुपया के लोभ दे रहे हैं। वो 2000 1000 के लोभ में लाखों के सामान रखा हुआ है, वो गायब हो जाए तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तब फिर आप कहिएगा कि वार्डन नहीं तू लोगों को गलती है, तू लोग धरना पर गई तब ना चोरी हुआ। धरना पर नहीं जाती तो हम दूसरा के चाबी दिलवाते। अरे भाई, हम अपने अधिकार के लिए धरना पर आए हैं। आप ऊपर जब वही आला अधिकारी आपको कहते हैं कि उस सबको नियोजन रद्द करो, उस सबसे चाबी लो, उसी आला अधिकारी को आप विनती कीजिए कि साहब इस सबको अभी खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, नमक तक का पैसा नहीं मिल रहा है, थोड़ा वृद्धि कर दिया जाए, इस सबको लेटर निकलवा दिया जाए, सब चल जाएगा। इंसानियत के नाते सर भी सोचे कुछ कि भाई हम भी इंसान हैं तो लोग भी इंसान हैं। आज जो है कि SPD है चाहे कोई भी हो पदाधिकारी, जो पान गुटखा खाकर थुकुर देता है, हम लोग को उतना भी वेतन नहीं मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा DPO सर से भी और DO सर से भी बोलूँगा कि सर आप ऊपर हम लोगों को आवाज़ उठाइए और ऊपर के पदाधिकारी को बोलिए कि सर जो मिला है, जो इससे पहले जो है बजट में पास हुआ है, कम से कम वो लागू कर दे, वह लेटर निकाल करके विभाग को सौंपे। उसके बाद हम सब ऑटोमेटिक चल जाएंगे अपना काम पर। जब 6500 में इतना तन मन धन लगा करके काम किए हैं तो कुछ बढ़ाएंगे तो कैसे नहीं करेंगे, और करेंगे और हौसला के साथ करेंगे। चलिए, इन्होंने जो बहुत अच्छी, आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, आज सिर्फ हम आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं। ये लोग जो लड़कियों को, ऐसे लोग लड़कियों को शिक्षित रह गई है उसको ला करके पढ़ाते हैं, उसका हर चीज़ सिखाते हैं, चलना बोलना हर चीज़ अभी तक, और ये लोग बहुत तन मन धन से काम करते हैं। बावजूद इसके ये लोग अपने सैलरी के लिए आज बैठे हुए 9 दिनों से, परंतु इनकी सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। इन लोगों के साथ क्या होना चाहिए, सरकार इन लोगों के साथ कैसा न्याय कर पा रही है, या आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ऊपर तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा ताकि इन लोगों का कुछ भला हो सके। जरूर देते हैं आप भैया बतलाइए, हम आपको अपने खेत में काम करवाने के लिए ले जाएंगे, आपको भरपेट खाना नहीं मिलेगा, आपको काम करने में मन लगेगा वहाँ? कभी नहीं। कहेंगे कि कमैनी कीजिए बैगन को, तो पता चलेगा बैगन के पेड़वे कटा गया। भूखे से तो चिनमिनी न छूटना रहेगा। इसीलिए हम सरकार से विनती करते हैं कि उस बच्चे को भविष्य बनाना चाहते हैं तो हम लोगों को भी भविष्य बनाइए, तभी वो बच्चे